राम राम जी। हर बिजनेस का अपना एक लेवल होता है, हर बिजनेस में अपना एक अलग चैलेंज होता है। आपको हर बिजनेस के हिसाब से उसके रिक्वायर्ड स्किल, रिक्वायर्ड कमिटमेंट, रिक्वायर्ड क्वालिटी के बारे में कोई सा भी बिजनेस शुरू करने के पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए। दोस्तों, आज मैं एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए 6 एसेंशियल ऐसे स्किल आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में मदद करने वाले हैं। पहला है बेसिक इंग्लिश। दोस्तों, हम सबको अपनी मातृभाषा में और अपनी राष्ट्रभाषा में गर्व है और होना भी चाहिए, पर आज के इंटरनेट के ज़माने में ग्लोबल कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हमको कम्युनिकेशन करना है तो इंग्लिश में करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश में पीएचडी होना जरूरी है या कोई आपको मास्टर डिग्री चाहिए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, एक्सपोर्ट बिजनेस में जितने भी आपके कस्टमर हैं, जो भी आपके क्लाइंट होंगे, वो फॉरेन बायर्स ही होंगे। अब हो सकता है कस्टमर आपको अप्रोच करे या आप फॉरेन बायर्स को अप्रोच करो। जो भी हो, इनिशियल लेवल का जो कम्युनिकेशन होगा वो चाहे व्हाट्सएप से हो, ईमेल से हो या कोई और एप्लीकेशन के माध्यम से हो, वो इंग्लिश में ही होगा। आप कन्नड़ में, तमिल में, मराठी में, बंगाली में उसको कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो अगर आप बेसिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चैटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो इतना काफ़ी है। मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपका क्लाइंट इंडिया आया हुआ है और आपको उससे मिलने जाना है, या हो सकता है आप उनके कंट्री में जाएं उनसे मिलने के लिए, या हो सकता है आपको इंटरनेशनल एग्जीबिशन अटेंड करने जाए। तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन में क्या होता है, बहुत सारी कंट्री से फॉरेन बायर्स आते हैं। अब वहाँ पे जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा, जिस किसी के साथ भी होगा, वहाँ पे इंग्लिश में ही होगा। सामने वाला जो बंदा है वो हो सकता है आपके साथ फ्लुएंट इंग्लिश में आपसे बात करने की कोशिश करे, और आप फ्लुएंट इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो आपको उस समय एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस समय चिंता होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है ना, उतना काफ़ी है। दोस्तों, मैं कई सारे इंटरनेशनल एग्जीबिशन में देखा हूँ कि चाइना से, जापान से, कोरिया से, वियतनाम से यहाँ से आते हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी वो मैसेज कन्वे कर जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए तभी आप फॉरेन बायर से मिल पाएंगे, ऐसा नहीं है। एज लॉन्ग एज आप उनको मैनेज कर पा रहे हैं उस सिचुएशन में, और या तो फिर आप कोई टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेशन हो गया या और कोई सा भी टूल, तो उतना काफ़ी है। दूसरा है बेसिक कंप्यूटर। दोस्तों, मोबाइल के छोटे से स्क्रीन से सब काम करना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। जैसे जैसे आप बिजनेस करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके क्लाइंट का डेटाबेस बढ़ता चला जाएगा। आपके पास बहुत सारी कैलकुलेटिव शीट होगी एक्सेल शीट में विथ फार्मूला। कभी कभी आपको आर्टिकल लिखना पड़ सकता है, कभी कभी आपको कुछ ड्राफ्ट वगैरह करना है, तो उसके लिए आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड फाइल का ज़रूरत पड़ सकता है। तो अगर आपको बेसिक कंप्यूटर आता है तो भी काफ़ी है। तीसरा है बेसिक इंटरनेट स्किल। दोस्तों, आज के युग में जिस किसी को भी इंटरनेट का बेसिक पता है तो उसके लिए एक्सपोर्ट बिजनेस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आज के युग में मैक्सिमम बिजनेस इंटरनेट में ही हो रहा है। इंटरनेट में मार्केटिंग हो रहा है, ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं इंटरनेट में, पूरा ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। आपको भी इंटरनेट का ज़रूरत पड़ सकता है एक्सपोर्ट बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, कभी कभी ईमेल करना पड़ेगा आपको, या गूगल में सर्च करना है, या आपके कंपनी को किसी B2B पोर्टल में लिस्टिंग करना है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग ही करना हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया। ये सब बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं आज के ज़माने में। तो ओवरऑल अगर आपको एक बेसिक इंटरनेट स्किल है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फोर्थ है ट्रैवल। दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस घर पर बैठकर ही या ऑफिस में बैठकर ही कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको चैलेंज होने वाला। बिना किसी प्री प्लानिंग के किसी भी सिचुएशन में ट्रैवल करने के लिए अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपका जो कार्गो का लोडिंग पॉइंट है वो आपके ही शहर में, आपके ही गाँव में हो। कभी कभी हो सकता है वो दूसरे किसी शहर में हो, दूसरे किसी गांव में हो, और आपको ज़रूरत पड़ सकता है कि लोडिंग के टाइम में आपको वहाँ पे जाना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा या ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा या क्लाइंट से डिमांड आएगा तो आपको फिर वहाँ जाना पड़ेगा। या हो सकता है कभी आपको बिजनेस मीटिंग के लिए ट्रैवल करना पड़ जाए। या मान लीजिए एग्जाम्पल, आप इंदौर में हैं, आपका कस्टमर कनाडा से मुंबई आया है, तो फिर आपको मुंबई ट्रैवल करना पड़ सकता है क्लाइंट से मिलने के लिए। या कभी कभी आपको इंटरनेशनल एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए दूसरे कंट्री में या किसी और स्टेट में ट्रैवल करना पड़ सकता है। या मान लीजिए आपका कार्गो
कस्टम क्लियरेंस में अटका हुआ है, कस्टम क्लियरेंस नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ऐसी इमरजेंसी में हो सकता है ट्रैवल करना पड़ जाए। तो ओवरऑल मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको ट्रैवल से परहेज नहीं करना है। कभी भी कैसी भी सिचुएशन में ट्रैवल करने के लिए आपको तैयार रहना है। फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, आपके जो बायर है या आपका जो टारगेट कंट्री है, उसका टाइम जोन आपसे अलग होने वाला है, और अगर आप अपने टारगेट कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ईजी होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लीजिए आपका टारगेट कंट्री है मैक्सिको, और मैक्सिको का क्लाइंट, उसको चाहिए 3 कंटेनर रेड चिली। अब मैक्सिको का टाइम जोन के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ का जो सुबह का 9 बज रहा है, तो यहाँ का टाइम जोन कुछ और है। अब ऐसे में वहाँ का कस्टमर इंडिया के 10 एक्सपोर्टर को अगर वो मैसेज करता है कि मुझे 3 कंटेनर रेड चिली चाहिए और आप मुझे कोटेशन दीजिए, और उस समय अगर आप सो रहे हो या दोस्तों के साथ बाहर हो, फैमिली में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओवरऑल जो भी कुछ कर रहे हो, मगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, और दूसरा कोई इंडियन एक्सपोर्टर उस कस्टमर को प्रॉम्प्ट और पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है, ऐसी सिचुएशन में बिजनेस डील क्लोज होने का चांसेस कम हो जाता है। तो टारगेट कंट्री के हिसाब से आपको अपना स्केड्यूल बैलेंस करना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट फाइनलाइज करिए, टारगेट कंट्री को फाइनलाइज करिए, उनका टाइम जोन देखिए, उसके हिसाब से फिर आप टाइमिंग फिक्स करिए कि हाँ, इतना घंटे मुझे ऑफिशियल काम करना है, इतना घंटे मुझे पर्सनल काम करना है। ओवरऑल अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं और थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं तो आपको आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में मदद मिलेगी। दोस्तों, टारगेट कंट्री को कैसे फाइनलाइज करना, अपने प्रोडक्ट को कैसे चूज़ करना एक्सपोर्ट के लिए, इसके पीछे का क्या फार्मूला है, क्या कैलकुलेशन है, इस पर मैं डिटेल में आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा। नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिक्स्थ है बेसिक बिजनेस स्किल। दोस्तों, कभी कभी ये देखा गया है कि कोई आईटी बैकग्राउंड से है, कोई प्रोफेसर है या कोई दूसरे बैकग्राउंड से है, अचानक से कहीं कुछ मोटिवेशन होता है या कुछ चमत्कार होता है और फिर वो एक अच्छा खासा मोटा तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ऑफिस सेटअप कर देते हैं या कुछ मशीन्स वगैरह परचेस कर लेते हैं, और फिर देखा गया कि आने वाले समय में एक बेसिक बिजनेस नॉलेज ना होने के कारण उनको बिजनेस में लॉस भी हुआ है। दोस्तों, कोई सा भी बिजनेस शुरू करने के पहले अगर आप अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, करंट ट्रेंड क्या है, फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन, आरओआई, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ क्या है, सेल्स कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, रेफरेंस से रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, क्लाइंट रिटेंशन कैसे करना है। कुछ इस प्रकार का अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो ये आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, इस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट यूट्यूब में अवेलेबल है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा आप स्टडी करिए और उसके बाद एनालिसिस करिए। जितना अच्छे से आप एनालिसिस करेंगे बिजनेस शुरू करने के पहले, उतना ही अच्छे से आप अपनी कंपनी के लिए अच्छी पॉलिसी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।